जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। आज मंडे के दिन पहला सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी सत्संग है। आज मैं आपको इसमें 2 आंटी जी के सत्संग सुनाने वाली हूँ। दोनों ही बहुत ही डिवाइन सत्संग है संगत जी, और गुरु महाराज जी से अरदास करूँगी कि आज का ये सत्संग जो भी संगत जी सुने, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग शोक दोष हो तो वो गुरु महाराज जी अपने ब्लेसिंग से आशीर्वाद में बदल दे और उसको ठीक कर दे। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज के ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग सुनते वक्त अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का कोई इंट्यूशन होता है तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद समझ के उसको फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, लास्ट में मैं आपसे 2 बात करना चाहूँगी, तो ज़रूर अंत तक सत्संग के साथ बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा दिल्ली से, और यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। जैसा कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करिए, तो मैं शुरू से कहती हूँ। 2016 में मुझे गुरु जी के स्वरूप फेसबुक पर दिखा करते थे और मैं जय गुरु जी लिखकर छोड़ दिया करती थी। फिर 2018 में मेरी बहन और उसके अंकल गुरु जी से जुड़े, और वही हमें 2019 में पहली बार बड़े मंदिर ले गए। वहां जाकर हमें पता चला गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर मंदिर की व्यवस्था देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। वहां जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, तब मैंने देखा ये तो वही गुरु जी हैं जिन्हें मैं फेसबुक पर देखा करती थी। फिर हमने वहाँ पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया और हम घर आ गए, पर हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं हुआ। 2019 में जब पहला लॉकडाउन था, तब मेरे अंकल को पैरालाइज का अटैक आ गया। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने अंकल जी से लव मैरिज की थी, और कोई भी लव मैरिज बिना मम्मी पापा के आशीर्वाद के कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई, तब से मैं बहुत ही दुखी रही। एक दिन भी मेरा सुख से नहीं बीता। 2001 में मेरा बेटा हुआ। उसके बाद से मेरे अंकल को कुछ गलत संगत लग गई। गलत संगत के कारण उनकी गलत आदतें लग गई। वह ड्रिंक करने लगे और डेली घर में झगड़े होने लगे। और झगड़े होते होते संगत जी वो इतने बढ़ जाते थे कि वह मुझ पर हाथ भी उठाने लग गए थे। वह मुझे जानवरों की तरह पीटा भी करते थे। ये बात मैंने आज कभी भी अपने मम्मी पापा को और किसी को नहीं बताई। मेरा बेटा जब से हुआ, वह मम्मी पापा के घर पर ही पला बड़ा हुआ। संगत जी, 2022 तक मेरे अंकल जी को 3 अटैक आ चुके थे पैरालाइज के। उन्होंने काम करना भी बहुत कम कर दिया था। वह चलने फिरने लगे थे आयुर्वेदिक दवाइयों के कारण, पर काम ज्यादा नहीं कर पाते थे। मेरा घर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। मैं किराए के घर में रहती थी। मेरे घर का खर्चा, किराया सब मेरे मम्मी पापा ही करते थे पूरा। 2022 के अक्टूबर में मेरे पापा गुजर गए, और 2023 की जनवरी में ठीक 3 महीने के अंदर ही मेरी मम्मी भी गुजर गई। मैं बहुत अकेली हो गई थी संगत जी। मैं बहुत रोती रहती थी। मेरा बेटा मम्मी पापा के घर में ही अकेला रहा। मैं डेली मम्मी पापा के घर आती थी शुरू से ही, जब से मेरा बेटा वहां रहता था। फिर 6 महीने तक मेरा बेटा मम्मी पापा के घर अकेला रहा। 2022 में संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंगवाया था अपनी बहन से अपने घर लगाने के लिए, पर मेरे अंकल जी और मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानते। पर मैंने फिर भी अपने किराए के मकान में अपना गुरुजी का स्वरूप लगाया और मैं उनकी पूजा करती थी। जब फरवरी से मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तब गुरुजी ने पता नहीं कब इतना भरा स्नेह भरा हाथ मेरे सर पर रखा और वह मेरे गुरुआ बन गए। तब से उन्होंने मेरे को ऐसे संभाल रखा है, बिल्कुल मुझे कोई भी तकलीफ होने ही नहीं देते। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे खुद से कब और कैसे जोड़ लिया। मैं जब जब बाहर जाती, मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी आप चलिए मेरे साथ, और वो मेरे साथ होते। मेरे मुख पर हर वक्त गुरु मंत्र जाप चलता ही रहता था। मैं हर वक्त मंत्र जाप करती ही रहती थी। मैं भजन तो गुरुजी के पहले सुनती ही थी, लेकिन धीरे धीरे मार्च 2023 में मुझे गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर फ्लैश होने लगे। मैं वो सुनने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे ये सत्संग मेरे लिए ही है। मैं उन्हें सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, 6 महीने तक मेरा बेटा मम्मी पापा के घर अकेला ही रहा। मैं रोज वहां आती जाती रहती थी। फिर संगत जी, मैंने और मेरे अंकल जी ने यह विचार किया कि हम भी मम्मी पापा के घर ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर सितंबर 2023 में मैं और मेरे अंकल भी मम्मी पापा के घर ही शिफ्ट हो गए। इस पर मेरी छोटी बहन ने बहुत ऑब्जेक्शन भी किया, पर हम लोग वहीं रहने लगे।
संगत जी, मेरे मम्मी-पापा ने ऊपर छत पर भी एक पूरा फ्लैट बना रखा है और उसको किराए पे चढ़ा रखा है और उसी से उनका गुज़र-बसर होता था और अब भी वह किराए पे चढ़ा हुआ है। फिर जब मम्मी-पापा नहीं रहे, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, तो मेरी बहन ने कहा मेरा भी हिस्सा बनता है, मैं भी किराया लूँगी आधा। अब संगत जी, जो भी किराया ऊपर से आता है, आधा मेरी बहन लेती है और आधे से मेरा घर गुज़ारा चलता है। क्योंकि मेरे अंकल जी ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, वह घर पर ही रहते हैं, कभी-कभी बाहर निकलते हैं, चल फिर लेते हैं। मेरा बेटा अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी उसको सफलता ज़रूर देंगे। संगत जी, जब मैं मम्मी-पापा के घर शिफ्ट हुई थी, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप लगाने में बहुत ही परेशानी आई, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल गॉड में बिलीव ही नहीं करता। तो उसने मना किया था, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लगाने दूँगा, किसी भी गुरु का स्वरूप नहीं लगेगा यहाँ पर। पर गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आपको इस घर में अपनी जगह खुद ही बनानी है, मैं नहीं बना पा रही हूँ। मैं बहुत ही बेबस हो चुकी थी, गुरुजी के बिना मैं नहीं रह सकती थी कि गुरुजी का स्वरूप था घर पे, मैं उनके भोग लगाती थी, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का। पर मैं जब यहाँ आई तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी गुरुजी, मैं कैसे आपको भोग लगाऊँगी? फिर गुरुजी ने खुद ही यहाँ पर अपनी जगह बनाई, यहाँ पे मंदिर में गुरुजी ने अपनी जगह बनाई और मैं गुरुजी को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का भोग लगाने लगी। और मेरा बेटा भी शुरू-शुरू में तो बहुत ऑब्जेक्शन करता था, पर अब वो कुछ नहीं कहता, उसको भी अच्छा लगता है और अब वो खुद पूछता है कि मम्मा आपने गुरुजी को खाना दिया? आपने गुरुजी को चाय दी? पर वो मानता नहीं है आज भी गुरुजी को। कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा है, गुरुजी ही मेरे अंकल को और मेरे बेटे को खुद से जोड़ेंगे और जब वो चाहेंगे तभी वे मेरे अंकल और मेरा बेटा बड़े मंदिर ज़रूर आएँगे। मैं बड़े मंदिर कभी-कभी जाती हूँ अपनी बहन के साथ। मैं नहीं जाती, मुझे गुरुजी ही लेकर चलते हैं। जैसे गुरुजी ने इस घर को सँभाल रखा है, हम सबको सँभाल रखा है, गुरुजी अपनी सभी संगत पर इसी तरह अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र तू ऐश कर, पुत्र तू ऐश कर। मैं गुरुजी से हमेशा बोलती, गुरुजी मैं कैसे ऐश करूँ? मेरा तो घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। राशन पानी भी जैसे आता है गुरुजी सब आप ही डालते हैं घर में, आपका ही घर है, आप ही ये घर चला रहे हैं। मैं नहीं जानती गुरुजी ये घर कैसे चल रहा है, बस मैंने तो गुरुजी पर छोड़ दिया है और आज गुरुजी की कृपा से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए होता है। गुरुजी ने हमारा हाथ इस तरह पकड़ कर रखा है जैसे एक पिता होते हैं। गुरुजी हमेशा ये मैसेज करते हैं कि तू घबराती क्यों है? तेरा पिता तेरे साथ है। मेरे होते हुए तुझे क्या कमी है? तू तो ऐश कर पुत्र, तू तो ऐश कर। और आजकल गुरुजी के मुझे 2-3 दिन से ये मैसेज आ रहे हैं कि तुझे मैं नया घर ब्लेस करूँगा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने हमें अपने आप से जोड़ा, मुझे अपनी बेटी बनाया और मेरे सर पर अपना पिता भरा हाथ रखा गुरुजी। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, शुकराना तो एक बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। गुरुजी ही हमारे पास होने से ही हमारी खुशी है, गुरुजी को हमारे रब के रूप में होना खुशी है। गुरुजी में विश्वास रखना ही आनंद है, खुशी हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी ही हमारी खुशी हैं। हमें अपनी संगत के रूप में चुनने के लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। कोई भूल-चूक हो तो माफ़ करना गुरुपा। अपनी सभी संगत पर मेहर भरा हाथ बनाए रखना, किसी के घर में अंधन की कोई कमी ना हो गुरुपा, सबके चेहरों पर हँसी खुशी बनाए रखना और मेरा हाथ कस के थाम के रखना गुरुपा। हम तो बहुत मूर्ख हैं गुरुपा, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ और मैंने तो अपने जीवन में इतने गलत काम करे हैं, इतनी मूर्ख हूँ मैं। फिर भी गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुपा आपका जितना भी शुकराना किया जाए उतना कम है। और गुरुजी मुझे कब से कह रहे थे, मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। गुरुजी आज मैंने बहुत हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर किया है और आगे भी आप जब-जब मुझे बोलेंगे मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने सत्संग बहुत ही देर से शेयर करा, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना आपका। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आज अपना सत्संग उनके सामने बैठकर ही शेयर करूंगी। जो वो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को मेरी तरफ से। गुरुपा सबका भला करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको सब चीज़ें दे, लेकिन उन्हें आप मानो, उनसे मांगो मत, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सबको क्या चाहिए। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे सत्संग हुए हैं जो कि मैं बताने बैठूं तो वो बहुत ही सारे हैं, लेकिन मैं अपना ऐसा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा सत्संग भी है, शुक्राना भी है, और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और हिम्मत भी है, क्योंकि मुझे उस चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल होता। शायद अगर गुरुजी नहीं होते, शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरी मम्मी, जिनको मैं बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि शायद मैं उनसे अलग होना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक ही हूँ। शायद सभी बच्चे अपनी मम्मी के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे चार हो, लेकिन मुझे अपनी मम्मी से बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं। जब मैं जुड़ी गुरु पास से, मैं उनकी पूजा भी करती थी। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस भी किया, मुझे बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने बचाया भी, बहुत मेरा ध्यान रखा। शायद इसलिए वो मेरी लाइफ में आए। बस बीच में मुझे शिकायत ये हुई कि मैंने बहुत उनसे बोला कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो, आप ठीक कर दो, लेकिन मेरी मम्मी नहीं बची। और मुझे नहीं पता किस वजह से, मैं अभी भी बोलती हूँ कि गुरु का मुझे जवाब चाहिए। मेरे मैसेजेस में बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि बेटा तेरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, लेकिन मैं उस ब्लैक मैजिक के बारे में भी नहीं जानती। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे इस बारे में भी समझाई कि तू ये सारी चीज़ें कर। मुझे बाय मैसेज, बाय सत्संग, उनके द्वारा भी मुझे बहुत समझाया, मैंने किया भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, क्योंकि मैं बोलती हूँ जो लोग ऐसा करते हैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, आप ना उनको सद्बुद्धि दो, उनकी बुद्धि का विकास करो कि वो ऐसे ना करे किसी के लिए भी, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और आज मैं अपनी मम्मी से बिल्कुल अलग हूँ। मेरी मम्मी, वो भगवान के पास है, वो उन्हीं के पास है। और ये चीज़ उन्होंने मुझे दिखाई भी थी जब मेरी मम्मी आईसीयू में थी। तो मैं उनकी पूजा कर रही थी, तो मुझे मम्मी का चेहरा उनके अंदर नजर आया। तो बहुत रो रही थी, क्या गुरुपा ये होने वाला है क्या? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से कभी अलग नहीं होना चाहती थी, शायद कोई भी नहीं अलग होना चाहता, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोई, मैं आज भी रोती हूँ। मेरे को बहुत समझाते हैं, कुड़िए तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुपा, मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मी की। मेरी आंख से अभी भी आंसू आ रहे, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी मेरी दोस्त भी थी, मेरी सब चीज़ थी। फिर ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेले हो गई हूँ। तो मेरी मम्मी, अभी 1 महीना हुआ है मेरी मम्मी की डेथ को। मेरी मम्मी की डेथ 17 दिसंबर को हुई थी, जिसमें कि मम्मी ठीक भी हो गई थी आईसीयू में। अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मम्मी सरवाइव नहीं कर पाई और मम्मी एकदम हाथों में से चली गई। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन शुक्राना इस बात का कि जो लड़की अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकती थी, आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी है। रूपा ने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी है। मैंने उनसे एक बार ही बोला था कि आप मेरी दवाई छुड़वा दो। मुझे कोविड हो गया था बहुत टाइम पहले, तो उसमें भी मेरा बचना मुश्किल था, मुझे तब भी उन्होंने बचाया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने तब भी मुझे बचाया, मुझे हर बार उन्होंने बचाया। लेकिन मुझे इस सदमे से भी बचा लिया। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं, इतना सब होने के बाद, कि मम्मी साथ में नहीं है मेरे। रोज याद करती हूँ मैं, हर पल मेरे आंखों के आगे, लेकिन मुझे रोने भी नहीं देते, मुझे नहीं रोने देते। मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं, नहीं बेटा रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, तेरे को कोई कमी नहीं होने दूंगा, तेरे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को हर बार यही बोल रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर। और मैं इस बात के लिए भी बहुत हैरान हूँ कि मैं, जिसके साथ में ऐसा अचानक, मम्मी सिर्फ 15 दिन के अंदर बस बीमार हुई और मम्मी चली गई, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मतलब मुझे बात करनी थी मम्मी से, बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, मम्मी नहीं बची। मैं मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ठीक, मैं, मेरे को बिल्कुल ऐसे करती हूँ गुरु पाने की, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, कि मम्मी शायद उनके पास है। मैंने उनसे बोला भी कि मेरी मम्मी को दिखाओ मुझे, मम्मी को मुझे दिखाया भी। मम्मी बहुत परेशान है कि तू रोया मत कर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जाने में। मैंने रोना भी बंद कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है अभी। संगत जी,
बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पापा कि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है इस चीज़ से निकलने की, और मैं निकल भी गई हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलते हुए, या कुछ मेरे से कुछ भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, क्योंकि मेरे मम्मी बड़े मंदिर मुझे ले जाना चाहती थी, मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, शायद उनका बुलावा ही नहीं था। उसके बाद मुझे मैसेज भी आया कि मैं खुद बुलाता हूँ, सब मेरी मर्जी से आते हैं। तो शायद उनकी भी यही मर्जी थी, बस दुख इस बात का था कि मेरी मम्मी साथ में नहीं थी जब मैं वहाँ पे आपके दरबार में आई। खैर कोई नहीं, शायद जो आप करते हो वो अच्छे ही करते हो सबके लिए, कभी गलत नहीं करते, हमेशा अच्छा ही करते हो। और आप मुझे बोलते भी हो कि मैं जो करता हूँ उसके अच्छे के लिए करता हूँ। लेकिन गुरुपा, मेरे को ये मैसेज भी आ रही है कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक। तो रूपा, जिसका भी ये जिसने भी किया है, होते लेकिन ये घर वाले ही हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी और के लिए कुछ सोचे या बोले। तो रूपा, अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो आप उसको देखना, मैं ये भी नहीं बोलती कि आप उसको ऐसे करो, बस जिन चीज़ों से लोग करवाते हैं ये सब चीज़ें, उनको सद्बुद्धि दें कि तुम गलत मत करो, तुम अपना आगे अच्छा करो, और आप उनकी भी मुक्ति करो। जिन लोगों को परेशान किया जाता है ये सब करवाने के लिए कि तुम दूसरों के घर जाके उनका गलत करो, तो गुरुपा उनको मुक्ति दो, उनको ठीक करो। मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी आपसे, आप सबका भला करो, कुछ नहीं चाहिए, और आपका साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मेरे साथ रहना हमेशा। अब तो मम्मी भी नहीं है, तब तो बस आप ही हो मेरे लिए, इसके सामने रहूंगी बस, आप हो मेरे लिए, क्योंकि कोई आंसुओं की कीमत किसी को नहीं पता, कोई नहीं समझता, को लगता है ऐसे ही है। आपके सामने रोती हूँ मैं, इस स्वरूप को देख के रोती हूँ मैं, जो भी है आप देख, सबका भला करना, किसी कोई गलती हो गई मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, जी माफ कीजिएगा। मेरा पहला सत्संग था, सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग है, मेरे साथ रहते हैं हमेशा। बहुत नाराज भी हूँ उनसे किसी चीज़ के लिए, लेकिन अब ऐसे लगता है कि नाराज होना नहीं, शायद इसमें भी कोई अच्छा ही होगा, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे नाराज, मैंने आपसे बहुत सवाल जवाब भी किए, आपने मुझे उसके जवाब भी दे दिया, तो मेरी नाराज़गी भी दूर हो गई। बस आप मुझे माफ़ कर देना, शायद मेरे पहले कर्मों की सजा है कि मम्मी नहीं बची या कुछ भी है, लेकिन गुरु पर मेरे पापा को सही रखना, ये ब्लैक मैजिक से दूर रखना, मेरे घर को सही रखना, कोई नहीं है, आप पापा सब मेरे, ये सबके सिवा कोई नहीं है, इसलिए गुरु का ध्यान रखना सबका, सब लोगों का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही मिरेकलस सत्संग और इमोशनल सत्संग आज आपने हम सबको सुनाया। संगत जी, बहुत ही दुखदाई घटना जो आंटी जी के साथ हुई, हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अरदास कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी उनको इस दुख से बाहर निकाले और आंटी जी की मदर बन के हमेशा उनका साथ दे। क्योंकि संगत जी, ये वो दुख है जो हम सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कहने को हम कह सकते हैं, लेकिन ये दुख बहुत बड़ी बात होती है। और संगत जी, एक और बात, घर में ना बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना, अक्सर ही वो दुनिया से जल्दी चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छाई करना छोड़ दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये भी आ जाती है ना संगत जी, कि कई बार हमारे कर्म जो होते हैं उसमें हमारी उम्र बहुत कम लिखी होती है, और गुरु महाराज जी हमारी उस लाइफ को थोड़ा ब्लेस कर देते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज जी आगे का हमारा फ्यूचर देखते हैं, हो सकता है संगत जी कि उसमें हमारे बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट आने हों, जिसको देख के हमारी फैमिली भी दुखी हो और हम भी। तो बस उसी वजह से हमारे कर्म जो है गुरु महाराज जी कटवा देती हैं। और संगत जी, जीवन मरण सब प्रभु के हाथ में है, हम जो जितना लिखवा के लाए हैं हम उतना ही जी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारा कोई अच्छा कर्म आगे आ जाए और हमारी ज़िंदगी आगे की
लाइफ ब्लेस करने के बाद अच्छी रहेगी तो हमें गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी उसी हिसाब से ज़रूर ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज जी से कभी भी आपने नाराज़ नहीं होना है। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। मैं जानती हूँ संगत जी कि सेकंड सत्संग थोड़ा सा स्लो वॉइस में था, बट एक और चीज़ है कि आंटी जी बहुत इमोशनल थे तो वो अपना थोड़ा अप साउंड में नहीं बोल पाए, और ये एक जाहिर सी बात है। और जब मैंने भी ये साउंड को बूस्ट करने का कोशिश किया तो स्पीकर बहुत फट रहा था, इसी वजह से मैंने एज इट इज़ डाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सुन ही नहीं पाएँ। थोड़ा शांत माहौल में बैठ के अगर हम सुनेंगे तो ज़रूर सुनेगा, या हम ईयरफोन वगैरह ईयरपोड्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा संगत जी, कभी भी हमें सत्संग में शिकायतें नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम सत्संग सुनते हैं ना उस वक्त, बल्कि हमें जितना हमारे गुरु महाराज जी ने हमें मतलब ब्लेस करना है उस हिसाब से ब्लेस करेंगे। लेकिन हमें कमेंट्स में कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा शिकायतें और ये सब नहीं डालना चाहिए कि ये ऐसे बोल रही है, ये वैसे बोल रही है, ये तो मन के अंदर ही बोल रही है, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ये बोलो। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उस सत्संग को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे शिकायतों से कुछ नहीं होता संगत जी, क्योंकि संगत जी जितना मैं बूस्ट कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो हम नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि सत्संग मैं खुद भी सुनती हूँ, अगर हमारे पास ईयरपोड्स हैं या हम शांत माहौल में बैठ के फ़ोन को हाथ में लेके फिर सुनते हैं तो सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा सा पार्ट है सत्संग का, इसी वजह से मैंने एस्टिस डाला है। और बाकी गुरु महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने जिसको जो ब्लेस करना है वो उसी हिसाब से करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।